बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर उठा बड़ा सवाल। आखिर बिहार सरकार बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ क्यों कर रहा है? अगर उन्हें नौकरी देने की हैसियत नहीं है तो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का उनका क्या हक और किसने दिया है? ऐसे ही सनसनी मामला बिहार के जमुई जिले से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर एक स्कूल की एक हेडमास्टर साहब की लापरवाही का खामियाजा 8वीं कक्षा के छात्र को अब भुगतना पड़ रहा है। दरअसल 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए छात्र को एसएलसी की जरूरत थी और छात्र एसएलसी लेने के लिए स्कूल में पहुंचा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में हेडमास्टर साहब ने ऐसा जन्मतिथि लिख दिया कि जो कैलेंडर में होता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो कैलेंडर में नामो निशान ही वो तिथि का नहीं रहता है, वैसा ही तिथि वो सर्टिफिकेट में लिखती है। उन्होंने बच्चों का जन्म तिथि 30 फरवरी 2009 लिख दिया है, जो कि 30 फरवरी क्या आपने सुना है कभी जीवन में आया है? उसमें भी ओवर राइटिंग किया गया है। अब उसे 9वीं कक्षा में एडमिशन में भारी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस स्कूल में वो एडमिशन लेने गया वहां का कर्मचारी भी एसएलसी को देखकर बेहद ही हैरान रह गया। इस एसएलसी को चकाई वाजपेयी जी उत्कीर्णित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर ने 21 अप्रैल को जारी किया था। हेडमास्टर की इस गलती को लेकर अब उनकी सो कॉज मांगा जा रहा है, यानी कि जो भी कागजात है वो सभी उनसे मांग किया जा रहा है। दरअसल चकाई के असनघटिया मोहनपुर गांव निवासी राजेश यादव के बेटे अमन को 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए एसएलसी की जरूरत थी, लेकिन उसे एसएलसी दे दिया भी गया, जो अब उसकी परेशानी का सबब बन गया है। सीएलसी के जन्म तिथि सुधरवाने के लिए दोनों बाप बेटे स्कूल का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन बात यह बनी कि अभी तक इसमें कोई भी सुधार ही नहीं किया गया। यानी कि शिक्षा की नीति पर आप देख लीजिए किस तरह से काम चल रहा है। आए दिन हेडमास्टर कुछ ना कुछ बहाना ही बना देते हैं और उस बच्चे की भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। उधर गलत जन्म तिथि अंकित रहने के कारण अमन का 9वीं कक्षा में एडमिशन नहीं ले पा रहा है। जिस स्कूल में अमन एडमिशन लेना चाहता है वहां के प्रिंसिपल ने 30 जुलाई तक सीएलसी में सुधार करने का समय दिया था। तो वहीं उधर सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी कपिल देव तिवारी को हुई। उन्होंने हेडमास्टर से स्पष्टीकरण की मांग की है। उधर हेडमास्टर प्रभु यादव इसे मानवीय भूल बता रहे। सीएलसी में सुधार के लिए बच्चों के परिजन स्कूल में आए ही दिन थे और उस दिन भी आए थे। यानी कि उनका कहना है हेडमास्टर साहब का कि बच्चों के परिजन स्कूल में आए ही नहीं थे, जबकि हर चक्कर काट रहे हैं वो स्कूल में अपनी सर्टिफिकेट सुधरवाने की, लेकिन इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। फिलहाल जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। प्रभु यादव ने बताया कि गुरुवार को वे जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्पष्टीकरण देने के लिए जाएंगे और उनके समक्ष पूरी अपनी बात को रखेंगे। तो जिस तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल जिंदगी चल रही है और अब इस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही है कि अब स्कूल के हेडमास्टर साहब को भी यह भी नहीं पता है कि 30 फरवरी भी आती है कि नहीं, यह भी अब उनको नहीं पता है। तो देख ही रहे होंगे कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल बना रखे हैं। तो ऐसे ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें और अब दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।